আজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীতে দিল্লিতে পরাক্রম দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সংবিধান সদনে নেতাজির দেশ গঠনের প্রতি অবদান নিয়ে আলোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক শীর্ষস্থানীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা এবং সংবিধান সদনের সভা থেকে দেশের উদ্দেশ্যে নেতাজির অবদান নিয়ে, বিশেষ করে বিকশিত ভারত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে তার বক্তব্য স্পর্শ করে দিলেন এবং সেই স্পষ্ট বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দেশ এবং জাতি গঠন যে চলবে, সে দেশ এবং জাতি গঠনের নেতাজির অবদানকেও পাথেয় করে চলতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতাজির জন্মদিবসে উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়ে ঠিক কি বার্তা দিলেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে, রাখবো তার সেই বক্তব্যের। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर पूरा देश श्रद्धापूर्वक उन्हें याद कर रहा है। मैं नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सारी विरासत मेरे युवा भारत, माय भारत को एक नई ऊर्जा देगी। साथियों, आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है, तब नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है। अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी, देश की आजादी। यही एकजुटता आज विकसित भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। तब स्वराज के लिए हमें एक होना था, आज विकसित भारत के लिए हमें एक रहना है। भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम
नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने ये भी दिखाया है कि तेज विकास से सामान्य जन का जीवन भी आसान होता है और सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ता है। बीते दशक में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है। विश्व मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है, भारत की आवाज बुलंद हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से एक लक्ष्य, एक ध्येय, विकसित भारत के लिए निरंतर काम करते रहना है।